नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज लाइव पर। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसा देश भी हो सकता है जो महिलाओं के लिबास पर और हेयर कट पर, क्या आप सोच सकते हैं, हेयर कट, हेयर स्टाइल पर भी बैन लगा दे? जी हाँ, बिल्कुल हमारे बीच एक ऐसा देश है जो महिलाओं के लिबास से लेकर हेयर कट पर, हेयर स्टाइल पर, उनके बालों को हेयर कलर करने पर या डाई करने पर, उस पर भी बैन लगा सकते हैं। वो देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने एक अजीब सा फरमान जारी किया। उन्होंने महिलाओं के जीन्स पहनने पर, टाइट पैंट्स पहनने पर, टाइट लेगिंग्स पहनने पर, हेयर कट करने पर, हेयर स्टाइल अलग रखने पर, इसके अलावा हेयर कलर करने पर, हेयर डाई करने पर बैन लगा दिया है। यहाँ तक कि आपके फोन में आप किस जगह का, किस देश का वीडियो देख रहे हैं, इस पर भी बैन लगा दिया है। और ये इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत अजीब अजीब फरमान जारी करने की नॉर्थ कोरिया की मिसाल है। पिछले साल उन्होंने लोगों के हंसने पर बैन लगा दिया था, वो भी 11 दिन तक, कि लोग 11 दिन तक हंस नहीं सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते, कोई पार्टी नहीं कर सकते, यहाँ तक की चीज़ों पर बैन लगा दिया है। मैं अभी आपको पूरी खबर विस्तार से बताती हूँ कि हुआ क्या है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के जो शासक है किम जोंग उन, आप लोगों में से कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा। वो तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं, तानाशाह के तौर पर जाने जाते हैं और हमेशा ही अजीबोगरीब फरमान जारी करने के संदर्भ में भी वो जाने जाते हैं। तो किम जोंग उन ने, जब उन्हें नाराजगी पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि इस चीज़ पे बैन लगा देना चाहिए और उन्हें पसंद नहीं आ रहा होता तो वो बैन लगवा देते हैं। तो किम जोंग उन ने अपनी एक सोशलिस्ट पेट्रियाटिक यूथ लीग है, उन्होंने एक कैंपेन चलाया है। तो वो कैंपेन के जरिए ये देखेंगे कि किसी महिला ने टाइट जीन्स या टाइट पैंट तो नहीं पहनी है, चेक करेंगे बाकायदा। और इसके अलावा हेयर स्टाइल, हेयर कट चेक करेंगे, आपके बाल हेयर कलर हुए हैं कि नहीं वो भी चेक करेंगे, डाई किए गए हैं कि नहीं वो भी चेक किया जाएगा। सोशल पेट्रियाटिक यूथ लीग एक ऐसी कैंपेन के लिए बनाई गई है, वो ऐसे लोगों को, खासतौर पर युवाओं को चेक कर सकें कि उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं और किस तरह के हेयर कट किए हैं। इसके अलावा एक स्टूडेंट थे प्योंगयांग, वहाँ की राजधानी, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जिनको 21 अप्रैल के दिन रोका गया था। रोककर उनके मोबाइल फोन की जांच हुई थी और उनके मोबाइल फोन में एक साउथ कोरिया का वीडियो मिल गया। तो उस वीडियो के मिलने के बाद उनको हिरासत में लिया गया। इतना ही नहीं, उनसे एक लेटर लिखवाया गया और उसमें ये लिखा गया और खुद की आलोचना करवाएगी। उनसे लिखने के लिए कहा गया, आप खुद को क्रिटिसाइज करेंगे और ये लिखेंगे कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। यहाँ तक के अजीबोगरीब फरमान जारी किए हुए हैं। उनसे कहा कि लगातार आप कई दिन तक लिखिए। और उसके बाद यहाँ इतने पर ही नहीं रुके, उसके बाद ये मामला कोर्ट में भी गया। अभी मामला फिलहाल जांच में है और जांच इस मामले की जारी है। उसके बाद पता नहीं क्या फैसला लिया जाएगा। अगर फैसला उनके अगेंस्ट आता है तो हो सकता है उन्हें जेल में ही बंद रहना पड़े। सिर्फ क्या, उनके फोन में एक म्यूजिक था जो नॉर्थ कोरिया का नहीं, साउथ कोरिया का था। और उसके बाद उन्हें मारा भी जा सकता है, क्योंकि तो नॉर्थ कोरिया का तो ये रिवाज है, तानाशाह रहे हैं, तानाशाह हैं, वो कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। इतने अजीबोगरीब फरमान। हम तो ये सोचते हैं हम ऐसे देश में, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर हमें हर चीज़ की आज़ादी है, पहनने से लेकर, बोलने से लेकर, पढ़ने लिखने, हर चीज़ की आज़ादी है। बट नॉर्थ कोरिया, उसने तो अजीबोगरीब फरमान की फहरिस्त इस तरह पार की हुई है और डराने वाले फरमान जारी किए हुए हैं। इसके अलावा वहाँ पर लोगों को रोक रोक कर उनके फ़ोन की हिस्ट्री देखी गई। अब आप सोचिए खुद ही, अगर आपसे कोई आपका फ़ोन ले ले और आपके फ़ोन में आपका प्रीवियस कॉल किसका है वो चेक करने लगे तो आप लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, यार हमारा फ़ोन कैसे चेक कर लिया। वहाँ पर तो बाकायदा आपके फ़ोन चेक किए जा रहे हैं और लोगों के फ़ोन चेक किए जा रहे हैं, उनकी मैसेज हिस्ट्री खंगाली जा रही है, कॉल हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि आपकी बातचीत किससे हुई थी और मैसेज किसको किए गए थे, आपको किसका मैसेज आया है। और अगर उनके मुताबिक नहीं है तो फिर अलग फरमान जारी होगा, उसके खिलाफ कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट तो उन्हीं का है क्योंकि तानाशाह है। तो डिक्टेटरशिप पूरी तरह चल रही है और उसके बाद अंजाम मौत भी हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के टाइट लेगिंग्स के जो बात मैंने बताई, उस पर एक वीडियो जारी किया था। उनमें कुछ महिलाओं को उन्होंने हिरासत में लिया, बाकायदा उन महिलाओं को रोका गया, खासतौर पे जो 20 से 30 साल की थी, और उनसे लिखवाया भी गया कि भाई हम आगे से अपने बालों को हेयर कलर नहीं करेंगे, फेशियल पियर्सिंग नहीं करेंगे और कपड़े जैसा कि किम जोंग उन ने कहा है उसके मुताबिक पहनेंगे। अगर उसके मुताबिक नहीं पहना जाएगा तो आपको
आप हमें जेल में भी डाल सकते हैं, हमें हिरासत में भी ले सकते हैं, हमें पिटाई भी कर सकते हैं। ये साफ तौर पर खुलेआम पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर ये फरमान जारी किया गया है कि अगर वहाँ के नॉर्थ कोरिया के फैशन संबंधी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनकी पिटाई भी होगी और साथ ही साथ उन्हें जेल में भी भेजा जा सकता है। और ये सब बातें उनसे पत्र में लिखवाई है, आइंदा अगर हम ऐसी गलती करेंगे। अब ये गलती हो गई। सोचिए, हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते। हाँ बिल्कुल, कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कुछ नियमों को फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन ये बंदिशें हैं, ये पाबंदियां हैं और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। पिटाई तक हो रही है, आप क्या पहन रहे हैं उस पर, आपके फ़ोन में क्या म्यूज़िक है उस पर भी पिटाई हो जा रही है, आपकी अरेस्ट कर दिया जा रहा है, आपको जेल में बंद कर दिया जा रहा है, आपके ऊपर केस चल रहा है। फिर तो ऐसे अगर इंडिया वालों के फ़ोन खंगाले गए तो फिर पता नहीं क्या क्या कुछ मिलेगा, अगर ऐसा ही फरमान यहाँ पर भी हो तो। इसके अलावा सोशलिस्ट पेट्रियाटिक यूथ लीग, जिसके मैंने बताया वो कैंपेन तो चला ही रही है, उसके सदस्य, उसके मेंबर्स शहर भर में खासतौर पर युवा के फ़ोन चेक कर रहे हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कपड़े पहन रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, आपकी कॉल हिस्ट्री देख रहे हैं, मैसेज देख रहे हैं, साथ ही साथ क्या म्यूज़िक सुन रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा पॉप कल्चर, वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि नॉर्थ कोरिया में पॉप कल्चर को बढ़ावा मिले, पॉप कल्चर यहाँ के बच्चे, यहाँ की युवा फॉलो करें, इसलिए ये सब पाबंदियाँ लगाई जा रही है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बात कही थी कि ब्लैक कोट पर भी पहनने पर भी रोक लगा दी थी, ब्लैक कोट नहीं पहन सकते। पिछले साल किम जोंग उन के पिता की बरसी थी, 10वीं बरसी, तो उन्होंने लोगों से कह दिया था 11 दिन तक कोई भी शॉपिंग नहीं करेगा, कोई भी शराब नहीं पिएगा, कोई भी पार्टी नहीं करेगा और कोई भी हंसेगा नहीं। कैन यू बिलीव इट? कोई हंसेगा नहीं, बिना हंसे। ये तो नेचुरल है, ये तो कुदरत ने हमें दिया है कि आप ऑटोमेटिकली कुछ बात पर हंस देते हैं, आपके एक्सप्रेशन आप बिल्कुल नहीं हंसेंगे। इस तरह का फरमान पिछले साल जारी किया था और जो भी इसके अगेंस्ट में पाए गए उनके साथ वही अंजाम हुआ, मौत तक वो दे देते हैं। ये है नॉर्थ कोरिया की कहानी, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की कहानी, जहाँ पर इस तरह के अजीबोगरीब फरमान जारी किए जाते हैं और लोगों के साथ इस तरह की बदसलूकी और इस तरह का बर्ताव किया जाता है जो किसी के भी काबिल बर्दाश्त ना हो। और उसके लिहाज से अगर हम हमेशा ही हिंदुस्तान का तो किसी लिहाज से उसके साथ कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, और हिंदुस्तान के किसी भी मतलब वो बगल में खड़ा भी नहीं हो सकता नॉर्थ कोरिया, इतने अजीबोगरीब फरमान। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में हर किसी को अपने हिसाब से जीने की, अपने हिसाब से सब कुछ करने की, अपने हिसाब से खाने पीने की, अपने हिसाब से कपड़े पहनने की, लिबास पहनने की, अपने हिसाब से पढ़ाई करने की, अपने हिसाब से कहीं भी जाने की, अपने हिसाब से हर किसी से बातचीत करने की, अपने हिसाब से आप क्या म्यूजिक सुनना चाहते हैं, हर चीज़ की इजाज़त है, हर चीज़ की आपके पास हर चीज़ का फ्रीडम है। आप लोग अपने बचपन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है, सारे के सारे राइट्स है आपके पास, हर चीज़ का आपके पास अधिकार है। वहीं अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो उसकी अगर पाबंदियां देखी जाए, उसके हिसाब से अगर एक भी पाबंदी हिंदुस्तान में जिक्र भी हो जाए तो यहाँ तो खुलेआम तरह तरह की बातें सामने आ जाती हैं। लोग ही सरकार को घेरे में ले लेते हैं। हिंदू देव पंडित हमारे साथ जुड़े, जय श्री राम कह रहे हैं, जय श्री राम। कैसे हैं आप? वैसे आपका नाम मुझे नहीं पता, हिंदू देव पंडित आपने लिखा तो हो सकता है देव हो, खैर। और यहाँ पर अगर कुछ भी सरकार ही कुछ अपनी तरफ से फरमान जारी की, फरमान तो कहाँ जारी किए जाते हैं, यहाँ पर तो लोगों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पॉलिसी सरकार बनाती है, उसमें भी इतनी राजनीति होती है, लोग ही यहाँ पर तो इतना अधिकार है, लोग ही सरकार को घेरे में लेने लगते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो वहाँ पर ऐसा लगता है अपनी मर्जी से सांस लेने तक का भी अधिकार किसी को नहीं है, इतना बुरा हाल है। और वहीं अगर कोई लोग हिंदुस्तान के बारे में ये कहें कि हिंदुस्तान में रहना मुश्किल है, टॉलरेंस नहीं है, सहिष्णुता जिसे बोलते हैं, तो वो फिर हंसी आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, आप कुछ अपनी राय यहाँ पर दर्ज कराना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, तो वो भी लिखकर दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है नॉर्थ कोरिया जैसा हिसाब किताब कहीं नहीं, इतनी डिक्टेटरशिप कहीं नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में डिक्टेटर था, अभी नहीं है, तानाशाह वो भी है, लेकिन इतनी पाबंदियाँ तो वहाँ पर भी नहीं है। अफगानिस्तान जिसको तालिबान चला रहा है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा बुरा हाल है, बद से बदतर है वहाँ पर ज़िंदगी, इस तरह की पाबंदियाँ तो शायद जिस तरह नॉर्थ कोरिया ने लगे अफगानिस्तान में भी नहीं लगती। अफगानिस्तान में भी लोग हंसना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं, इस तरह तो तालिबान भी नहीं करता होगा। कंपैरिजन ये है, नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल वहाँ के लोगों का जीना
बुरा हाल किया हुआ है। कपड़े पहने टाइट लेगिंग्स तो आपकी पिटाई होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपके ऊपर केस होगा कोर्ट में केस, और लगातार काफ़ी टाइम तक केस चलता भी है कोर्ट में, और उसके बाद उनके मन मुताबिक अगर सही नहीं लगता तो मौत तक सामने आ जाती है। खैर दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट दर्ज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए, और हमारी प्राइम न्यूज़ की ऐप है, उस पर आप ताज़ा खबरें उनसे अपडेटेड रह सकते हैं, वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा टीवी पर, सैटेलाइट टेलीविजन पर तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इसके अलावा किसी और टॉपिक पर अगर आप हमसे चर्चा चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस बारे में जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों के साथ चर्चा करने की कोशिश करूँगी। आई थिंक सादा जीवन उच्च विचार सबसे बेस्ट थॉट। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार बहुत बेस्ट थॉट है, बिल्कुल है। सादा जीवन ही होना चाहिए। अगर आपकी लिविंग सिंपल है तो, और विचार आपके अच्छे, तो आप बहुत आगे तक जाते हैं। लेकिन जिस तरह नॉर्थ कोरिया में पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है वो देश ऐसा चाहता है कि वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो आम नागरिक हैं, वो सांस भी सिर्फ वहाँ के जो शासक है किम जोंग उन, उनकी मर्जी से ले। अगर वो चाहते हैं भाई साहब कि भाई सांस ली जाए तो ली जाएगी, वो चाहते हैं ये इंसान खाना खाएं तो खाएं। आप विश्वास कर सकते हैं कि 11 दिन तक उन्होंने लोगों के हंसने पर बैन लगा दिया था। अगर वो नाराज़ हो जाते तो उसका अंजाम मौत होती। हंसने पर बैन, आपके खाने पीने पर बैन, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। क्या दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन फिर लोग थोड़े और जुड़ रहे, लेकिन मैं एक और बात ऐड कर दूँ कि अगर इनमें से एक भी, जितनी पाबंदियां मैंने गिनाई, कपड़े पहनने से लेकर, खाना खाने से लेकर, म्यूज़िक सुनने से लेकर, और इसके अलावा आपके बाल हेयर कट करने से लेकर, और इसके अलावा पॉप म्यूज़िक सुनने से लेकर, ऐसी भी, और फेशियल पियर्सिंग, इन सब ये तमाम चीज़ों में से एक भी चीज़, अगर एक भी फरमान कभी हिंदुस्तान में ऐसा जारी हो जाता तो हिंदुस्तान का तो हाल ही, यहाँ की आम जनता ही हाल बेहाल कर देगी। लेकिन वहाँ के डिक्टेटर तानाशाह अपनी मन मर्जी से, अपने मन मुताबिक लोगों को दबा रहे हैं, लोगों का दिल दुखी कर रहे हैं, लोगों को मौत के घाट भी उतार रहे हैं। लेकिन हंसने पर कौन बैन लगाता है, ये सोचने वाली बात है। आप नॉर्मली है, ये कुदरत ने दिया आपको, आप कुछ अच्छी बात सुनते तो आप ऑटोमेटिकली हंस जाते हैं, कुछ दुख की बात सुनते तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। ये कुदरत ने बनाया, इस तरह को इंसान के अंदर इमोशंस डाले गए हैं। ये आप किस तरह रोक सकते हैं? लेकिन नॉर्थ कोरिया में इस चीज़ को भी रोका गया, वो भी 11 दिनों तक, 1 मिनट, 1 घंटा, या फिर 1 हफ्ता, 1 महीना नहीं, पूरे 11 दिनों तक लोगों को रोका गया कि आप लोग हंस नहीं सकते, क्योंकि इनके किम जोंग उन के बाबा की 10वीं बरसी थी, और अगर आप में से कोई हंसता तो किम जोंग उन नाराज हो जाते, फिर आपको मौत के घाट उतारा जाता। नॉर्थ कोरिया का शासक बहुत ही तानाशाह है, जो कि इंसानियत के ख्याल से, वही मैं बोल रही हूँ, इंसानियत के ख्याल से तो किम जोंग उन तो कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन वहाँ पर ऐसी पाबंदियाँ हैं, ब्लैक कोट पहनने पर पाबंदियाँ लोगों के, पिछले साल ये पाबंदी लगी थी। आप क्या खा रहे हैं, कुछ खाने पर भी पाबंदी लगी थी, क्योंकि उनके पिता की बरसी थी तो खाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। शराब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शराब पीने पर, पार्टी करने पर भी पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि किम जोंग उन नाराज हो जाते अगर आम जनता उनके बाबा की बरसी के टाइम पार्टी कर रही होती। तो वो भी 10वीं बरसी थी, तो उन्होंने ये फरमान जारी किया था। तो इसके लिए उन्होंने सोशलिस्ट पेट्रियाटिक यूथ लीग बनाई है, वो कैंपेन करती है, वो ये देखती है कौन क्या कपड़े पहन रहा है। लड़कियों को बाकायदा रोक के चेक किया जाता है, लड़के भी हैं, ये नहीं कि लड़कियां ही शामिल, लड़के भी उनको चेक किया जाता है। यूनिवर्सिटी जाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी चेक किया जाता है, बाकायदा स्कैन किया जाता है कि आप पहन क्या रहे हैं, और 30-30 मिनट तक पूछताछ होती है। 30-30 मिनट तक फ़ोन चेक किए जाते हैं, फ़ोन की कॉल हिस्ट्री चेक की जाती है, फ़ोन के मैसेजेस चेक किए जाते हैं कि क्या मैसेजेस किसने भेजे, और साथ ही साथ आपका यूट्यूब देखा जाता है, आपने क्या क्या पहले सुने हुए जो डिलीटेड हैं वो भी वो लोग बैकअप लेने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, फेसबुक पे आपके सोशल मीडिया के हवाले से क्या देख रहे हैं, वो सब भी चेक किया जाता है। कैन यू बिलीव इट, ये सब भी चेक हो रहा है। मैं जैसा कि थोड़ी देर पहले कह रही थी, अगर हमारा फ़ोन कोई हमारी फैमिली में से ले लेते तो हम लोग बड़ी कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारी कॉल हिस्ट्री या फिर हमारे मैसेजेस कोई ना चेक कर ले, बट वहाँ पर बाकायदा आधे घंटे तक स्क्रीनिंग और स्कैनिंग होती है
जो सोशलिस्ट पेट्रियाटिक यूथ लीग के मेंबर्स करते हैं, और लोगों को रोक रोक कर सवाल किए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं। एक प्योंगयांग मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र थे, मेडिकल के छात्र थे, उनको रोका गया। उनके फ़ोन में नॉर्थ कोरिया के अलावा साउथ कोरिया का म्यूजिक मिला, तो उन्हें पीटा गया, उन्हें जेल में रखा गया। हिरासत मिलने के बाद जेल में रखा गया, और उसके बाद उनसे एक पत्र लिखवाया, एक लेटर लिखवाया गया, जिसमें उनसे खुद की आलोचना करवाई गई, खुद को क्रिटिसाइज करवाया गया। वो भी तब तक करवाया गया जब तक उनके हाथ नहीं दर्द हो गए, और ये कहलवाया गया कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। सोचिए, अगर आप नॉर्थ कोरिया में रह के साउथ कोरिया के म्यूजिक सुन लेते तो वो एक अपराध हो गया। ये सब चल रहा है वहाँ पर। खैर दोस्तों, अब इजाज़त लेती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। एक और खुशखबरी देती हूँ कि कोरोना के आंकड़ों में फिलहाल थोड़ी गिरावट है, तो ये अच्छा है। अगर पाबंदियाँ सख्त थी और आप लोग मास्क पहन रहे थे, इन सब चीज़ों का ध्यान ले रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है, और आगे भी इसी तरह आप लोग को अपना ध्यान रखना है। और टॉपिक की बात करें थी, इसके अलावा किसी और टॉपिक पर अगर चर्चा चाहते हैं तो मैं उस पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी लाके आप लोगों के साथ चर्चा करूँगी, और यहाँ पर अगर आप कमेंट करते हो तो आप लोगों के कमेंट भी पढ़कर सुनाने की कोशिश करूँगी। प्रत्येक देश की ताकत वहाँ की जनता जनार्दन होती है, बिल्कुल बिल्कुल जनता जनार्दन होती है। और भारत के पास तो, भारत से अच्छा देश तो हम बोल ही सकते। हर चीज़ की इजाज़त है हर एक को। यहाँ पर तो बेवजह ही चीज़ों को कई बार किसी और रुक कर दिया जाता है। यहाँ पर तो हर चीज़ों की इजाज़त है। हम सबको इतने अच्छे देश में रहते हैं, एक साथ प्यार मोहब्बत के साथ, अमन चैन के साथ रहना चाहिए। और तमाम चीज़ें यहाँ पर तो पढ़ने की भी बहुत स्कोप है, हर चीज़ की इजाज़त है, सब कुछ करने। अब तो पढ़ाई भी बहुत बेहतर हो चुकी है, हर चीज़ बेहतर हो चुकी है। तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हम ऐसे देश का हिस्सा है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, जहाँ पर हर रंग है। चलिए दोस्तों, अब इजाज़त देती फाइनली। अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।